यूनाइटेड ग्रुप ऑफ फूड कंसल्टेंट्स के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि सॉसेस, केचप, जूसेस, ड्रिंक और ये मेयोनीज वगैरह का आप प्लांट फूड प्रोसेस फूड इंडस्ट्री का यूनिट कैसे लगा सकते हैं। तो मिनिमम अगर आपको सबसे छोटे से छोटा यूनिट लगाना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं, जिसमें मैनुअल यूनिट भी आता है जिसमें आप बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके, यानी कि करीब करीब 100 स्क्वायर यार्ड से 200 स्क्वायर यार्ड में आपको ये यूनिट लग जाएगा। इसमें आपको बेसिक चीजें चाहिए जो एक होम स्केल का यूनिट होगा, छोटा बेबी यूनिट। तो उसमें आपको भट्टी, पतीले, स्टील एसएस के स्टील के पतीले, भट्टी और पल्वराइजर, एक छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आते हैं, वो आपको लगेंगे, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप लगाएं तो 5-1 लाख रुपए के अंदर ये यूनिट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे यूनिट में जाना चाहते हैं, ठीक ठाक मशीनें, इक्विपमेंट लगाकर अगर आप अच्छी फिलिंग मशीन लगाएंगे, अच्छी इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं, तो करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए की आपकी एक छोटे यूनिट की कॉस्टिंग आती है, जिसमें मशीनें, पल्पर है, पल्वराइजर है, स्टीम जैकेटेड केटल्स हैं, बेबी बॉयलर है, इस तरीके की ये चीजें आपको लेनी होंगी। साथ अगर आप इससे बड़े यूनिट में जाना चाहते हैं तो उसके बड़े यूनिट में जाने के लिए आपको कंप्लीटली एक सेमी ऑटोमेटिक अगर आप अच्छे से यूनिट लगाते हैं तो उसकी करीबन कॉस्ट 50-1 लाख रुपए आती है, जिसमें अच्छी खासी कैपेसिटी का प्लांट, आपके अच्छी क्वांटिटी का प्लांट आपके यहाँ इंस्टॉल हो सकता है। उसके लिए जो जगह चाहिए करीबन 500 स्क्वायर यार्ड से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड के करीब जगह चाहिए, क्योंकि स्टोरेज के लिए भी, फिनिश गुड्स के लिए भी, रॉ मटेरियल के लिए भी और उसके बाद पल्प स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास 250 गज का प्लॉट है या 250 गज की बिल्डिंग है और 250 गज के आपके फ्लोर्स हैं, अवेलेबल हैं, तो भी एक अच्छा सेमी ऑटोमेटिक यूनिट आप लगा सकते हैं। इसके बाद फिर ऑटोमेटिक यूनिट प्लांट्स आते हैं जो कि करोड़ों में जाते हैं, यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़, जितनी आपको कैपेसिटी अच्छी लगानी है, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आपको लेनी है। अगर आपको उसमें सब्सिडी लेनी है तो आपको लोन अप्लाई करना है और सब्सिडी लेनी है, तो उसके लिए आपको फूड पार्क के अंदर, जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट के फूड पार्क हैं, वहां पर ही जगह लेनी होगी और वहां पर ही आपको यूनिट लगानी होगी, अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए। अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए और लोन पे ही आपको काम करना है या आपको अपने पैसे से ही काम करना है, तो आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छे से यूनिट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एज यूजुअल जीएसटी नंबर चाहिए, वो अप्लाई करना है आपको, जो कि आजकल जल्दी ही मिल जाता है। जीएसटी नंबर के बाद आपको एफएसएसआई लाइसेंस अप्लाई करना है और उसके साथ साथ लैंड बिल्डिंग के नक्शे आपको पास कराने हैं, और उसके बाद आपको हैसअप लेना है, हैजार्ड एनालिसिस और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में जाना है, ISO 22000 लेना है। उसका प्रोसेस फिर फर्दर आगे प्लांट लगने के बाद। देन प्लांट एंड मशीनरी कहां से मिलेगी? इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फूड प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं। हर आदमी हर मशीनरी में स्पेशलाइज नहीं है। अगर आपको डिटेल चाहिएगी तो हम आपको सप्लायर्स की डिटेल दे देंगे, जो कि कई सालों से इस ट्रेड में है, इस ट्रेड की मशीनें बनाते हैं और डिजाइन करते हैं कस्टमर के हिसाब। इसके बाद इसमें आप क्या क्या बना पाएंगे? एक सेमी ऑटोमेटिक यूनिट में आप मेयोनीज, सॉसेज, मेयोनीज के सारे वेरिएंट, सॉसेज के सारे वेरिएंट, चाहे वो चिली है, सोया है या और डिफरेंट टाइप की जो सॉसेज आप देखते हैं, वो सारी सॉसेज आप बना सकते हैं। स्नैक ड्रेसिंग है और कॉन्टिनेंटल सॉस है, ये सब आप बना सकते हैं। इसके बाद आप केचप भी बना सकते हैं। उसके अंदर जितना भी वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोसेसिंग, जैसे जैम हो गया, जूस हो गया, ड्रिंक्स हो गए, ये सभी आप इसी यूनिट में बना पाएंगे। छोटे से यूनिट में भी बना पाएंगे, जहां मैं 5 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, वहां से आप शुरू कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट लाइन को, जिसमें केचप, जूसेस, ड्रिंक, आपका सॉसेज और मेयोनीज, ये सभी आप एक छोटे से यूनिट से भी शुरू कर सकते हैं, जिसे हम बहुत ही कम पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं।
तो केचप में हमें टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट चाहिए होता है, बेसिक उसका इंग्रेडिएंट वही है। उसके बाद हमें हाइड्रोक्लाइड्स और ग्लैक्टोमेनन्स चाहिए होते हैं, यानी कि जो थिकनिंग के लिए थिकनिंग एजेंट होते हैं वो चाहिए होते हैं। ज़ैंथन गम है, ग्वार गम है, स्टार्च है, ऐसे बहुत सारी वेरिएंट थिकनर्स के हैं मार्केट में, जो कि एफएसएसआई से अप्रूव्ड है, वही डलेंगे उसके अंदर। उसके बाद उसके अंदर आप शुगर यूज करते हैं, उसके साथ साथ सॉल्ट, शुगर, जैसा टेस्ट आप चाहते हैं उस हिसाब से आप ऑलिव रेजिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि नेचुरली कोई सिंथेटिक चीज उसमें ना डाली जाए। आप उसमें सिंथेटिक कलर नहीं डाल सकते हैं, सिंथेटिक फ्लेवर नहीं डाल सकते हैं। केचप की कैटेगरी में आपको 100% प्योर केचप, टोमेटो अगर केचप है तो वो टोमेटो का ही प्रोडक्ट होना चाहिए उसके अंदर। ग्रीन चिली सॉस में इस्तेमाल होता है ग्रीन चिली पल्प, पोटैटो पल्प इस्तेमाल करते हैं लोग, सॉल्ट यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं एसिडिटी के लिए, और कई लोग कलर्स भी यूज करते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, लेकिन ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। जैसे कि केचप में टोमेटो बेसिक है, ऐसे ही चिली में ग्रीन चिली और रेड चिली में रेड चिली एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। ऐसे ही मेयोनीज में है, मेयोनीज का बेसिक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ऑयल है, एंड उसके साथ मिल्क पाउडर है और बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये मिल्क और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। बेसिकली आप अगर मेयोनीज खाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं, या आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी मार्जरीन खा रहे हैं तो वो ऑयल से बनती है, रिफाइंड ऑयल डालते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं उसमें, और उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट से उसको इमल्सिफिकेशन करके उसको तैयार किया जाता है। और मेयोनीज भी ऐसे ही है कि उसमें मेजर जो पार्ट है वो सोयाबीन ऑयल लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, और भी कोई ऑयल यूज कर सकते हैं आप, लेकिन मैक्सिमम सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल होता है। और जो लोअर क्वालिटी के बनाते हैं वो पाम ऑयल भी यूज करते हैं, या उससे नीचे के जो भी ऑयल मार्केट में है वो भी यूज करते हैं। लेकिन एफएसएसआई के हिसाब से, जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, उसके अंदर रिफाइंड ऑयल ही इस्तेमाल होना है, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल होना है, अच्छे इमल्सिफायर यूज होने हैं। उसमें भी शुगर ऐड होती है, इमल्सिफिकेशन के लिए गम्स ऐड होती हैं, ज़ैंथन गम है, और बाइंडिंग एजेंट्स यूज होते हैं। तो ये सब चीजें मेयोनीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर फर्दर उसमें फ्लेवर्स डाले जाते हैं, फ्लेवर्स जो नेचुरल हैं वो डाले जाते हैं। जैसे कि तंदूरी आप खाते हैं तो उसमें तंदूरी मसाले डाले जाते हैं, उसके साथ और चीजें डाली जाती हैं। कलर के लिए अदर नेचुरल कलर्स भी यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं अडल्ट्रेशन की। लोग उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं वेजिटेबल पल्प्स की, जो डिफरेंट वेजिटेबल हैं उसमें पम्पकिन डाल देते हैं, उसमें कैरेट डाल देते हैं, और फिर सिंथेटिक फूड कलर डालते हैं। केचप में मिलावट करने के लिए कैरेट पल्प यूज करते हैं या सिंथेटिक फूड कलर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे केचप लिख रहे हैं, टोमेटो केचप लिख रहे हैं, तो उसमें टोमेटो पल्प ही इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो प्यूरी के फॉर्म में यूज हो, चाहे वो पेस्ट आप लेकर उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। लेकिन ज्यादातर लोग जो आप मार्केट में केचप या सॉस के नाम पे सॉस देखते हैं, जो आप किसी अंडे की रेडी पे खाते हैं, या आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो कलर इसका आपको दिखाई दे रहा है, ये टोमेटो पेस्ट से बना हुआ केचप है। जो इसका कलर आपको इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, इससे वो ज्यादा ब्राइट होता है और उसके अंदर पिंक की शेड होती है। तो वो सारे के सारे सिंथेटिक कलर की वजह से होता है। उसमें कार्बोजन सुप्रा एक कलर है वो डालते हैं, फोन्शु4आर एक कलर है वो इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कंपनी के सिंथेटिक कलर आते हैं। इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं कि आपको जो लोकल लेवल पे, आप रीजनल लेवल पे फाइट होती है, प्राइस वॉर होती है, उसको कम करने के लिए ये लोग शुगर को रिप्लेस करके सिंथेटिक स्वीटनर डालते हैं सॉसेज में। सिंथेटिक स्वीटनर आप समझिए जैसे एस्पार्टेम है, एसोसल्फेन के है, सोडियम सैक्रीन है। ये सस्ते हमारे जो स्वीटनर्स हैं, ये शुगर को रिप्लेस कर देते हैं।
तो इस चिली सॉस में आपको दिख रहा है कि चिली के आपको इसमें पार्टिकल्स नजर आएंगे, लेकिन जो आप लोकल लेवल की चिली सॉस उठाएंगे जो ब्रांडेड नहीं होगी या जो लोग गलत काम कर रहे होंगे, तो उस चिली सॉस में वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्च और कुछ कैप्सिकम और तीखेपन के लिए और सॉल्ट डालकर ही और कलर ऐड करके उसमें, जैसे चिली सॉस किसी को बनानी है तो उसमें पी ग्रीन कलर डाल देते हैं, या जो अदर कंपनीज के, बहुत सारी कंपनीज के जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं फूड कलर, उसका वो ग्रीन कलर डाल देते हैं, जिससे कि उसकी वो देखने में ग्रीन लगता है, चिली के जैसा लगता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अरारोट का एक घोल होता है और इसके अलावा कुछ नहीं, जिसको आप अच्छे से समोसे के साथ खा रहे होते हैं। एक्चुअली में वो प्रॉपर प्रोडक्ट होता ही नहीं है। इवन जैम की अगर आप बात करते हैं तो जैम में भी फ्रूट पल्प इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वो एप्पल जैम है तो उसमें एप्पल का पल्प इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी एक स्पेसिफिक टीएसएस होनी चाहिए। तो वो सब चीजें भी ये लोग वेजिटेबल पल्प डाल देते हैं फ्रूट प्रोडक्ट में। तो बेकरी में इस्तेमाल होने वाले जैम है, जैसे आप पेस्ट्रीज खाते हैं तो उस पर टॉपिंग होती है रेड कलर की, तो वो मिक्स फ्रूट जैम की होती है। तो उसमें मिक्स फ्रूट जैम के नाम पर कुछ नहीं होता है। बेसिकली जो लोकल लोग हैं, जो मिलावटखोर लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर पपाया पल्प को उसमें कलर डाल देते हैं, कार्बोजन सुपरा और बहुत सारे कलर हैं जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कलर ऐड करते हैं और फ्लेवर ऐड करते हैं और आपको बेच देते हैं। तो अगर आपके एरिया में आपको डाउट है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और इसमें मिलावट हो सकती है, तो आप वो सैंपल हमें भेज सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बिल के साथ और सील्ड प्रोडक्ट ही चाहिए, ताकि जब हम ऑनलाइन इसको आपके सामने करें तो कोई भी सामने वाला उसको क्लेम ना कर सके कि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं था। तो आपके एरिया में अगर कोई आदमी, कोई कंपनी किसी प्रकार की मिलावट कर रहा है और आप ये चाहते हैं कि हम वहां अथॉरिटीज को लेके जाएं या उस कंपनी के लिए कार्रवाई करें कुछ, तो आप हमें बताएं। हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज से बात करेंगे, हम अपने चैनल के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू भी बात करेंगे एंड प्रॉपर सैंपलिंग कराकर कंप्लेंट फाइल करेंगे। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसा है तो हमें जरूर बताएं, हमें ईमेल करिए, आप हमें फोन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शबा खैर, थैंक यू सो मच।